तो दोस्तों यह कहानी एक ऐसी अपाहिज लड़की की जिसका गांव के सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आखिर में वह लड़की अपना बदला कैसे लेती है, यह आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपाहिज लड़की को देखते हैं जिसका नाम हिप्सी होता है, जहां गांव के सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ गलत काम किया करते हैं और वह लड़की हमेशा अपने रूम में ही रहा करती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और वह एक अपाहिज होती है, जिसकी वजह से ना तो वह चल सकती है और वह पूरे दिन ही अपने बेड पर रहा करती है। तभी उसके रूम में कुछ बदमाश लड़के घुस आते हैं और वे उसको इधर उधर टच करने लग जाते हैं। क्योंकि इप्सी के घर में वह केवल वही रहा करती थी, इसीलिए उन लड़कों को वहां रोकने वाला और कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वे लड़के वहां से चले जाते हैं। फिर वहां पर एक लेडी आती है जो कि एक सोशल वर्कर होती है, जहां इस लेडी का काम इप्सी का ध्यान रखना था। जहां हम देखते हैं कि यह लेडी भी अपना गुस्सा इप्सी पर ही निकाला करती है। दरअसल वह उसे हर रोज टॉर्चर और उस पर चिल्लाया करती थी, साथ ही उसे काफी मेंटल टॉर्चर भी करती थी। जिसके कुछ देर बाद वहां पर एक डॉक्टर भी आता है जिसको इप्सी का रोज चेकअप के लिए रखा गया था। यहाँ पर वह डॉक्टर भी बाकी की तरह ही होता है, उसे अलग अलग जगह पर वह टच करने लग जाता है और उसके ऊपर हमेशा अपनी गंदी नज़र रखा करता था। और फिर हम देखते हैं इप्सी की हालत को देखकर यह समझ में आ जाता है कि वह असहाय और बेचारी है, क्योंकि वह चुपचाप यह सब सहन कर रही थी। दूसरी तरफ सोशल वर्कर जो कि एक मॉडल बनने का ख्वाब देखती है, जहां डॉक्टर सोशल वर्कर के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके साथ बड़े बड़े झूठे सपने दिखाने लगता है और यह सब इप्सी अपनी आंखों के सामने होता देख रही थी, लेकिन वह अपनी हालत के कारण मजबूर होती है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन के बाद मिस्टर सिंह वहां पर आते हैं जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर होते हैं। इप्सी की पूरी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, जिसकी वजह से वे रोज यहां पर आकर इप्सी का चेकअप किया करते हैं। अब इन लोगों के साथ इप्सी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रही थी। फिर हम देखते हैं कि अचानक एक दिन इप्सी के घर में एक आदमी आ जाता है और वह बोल नहीं सकता है और वह इप्सी को खाना खिलाता है और उसका काफ़ी ख्याल भी रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इप्सी की हालत पहले से बेटर होने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर और वह सोशल वर्कर इप्सी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि वह आदमी और कोई नहीं, वह इप्सी का अंकल है। आदमी ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और अब वह वापस आ गया है। इसके फादर और उसके दादा की पहले ही मौत हो चुकी थी और कुछ दिनों पहले इसको भी काफ़ी गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से इसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब अंकल के आने के बाद वह काफ़ी खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था जो कि उसकी फिक्र कर सके। उसकी देखभाल करने वाला केवल वह अंकल ही होता है। पर हम देखते हैं कि अचानक डॉक्टर और सोशल वर्कर को इप्सी के अंकल से प्रॉब्लम होने लग जाती है। दरअसल डॉक्टर ऑफिसर से कहता है कि यह अंकल एक रेपिस्ट है और एक खूनी भी है, इस वजह से हम इसे इप्सी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। अब डॉक्टर इसलिए ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि उसे अंकल के आ जाने पर इप्सी के साथ वह काम नहीं कर पाता जो वह हमेशा किया करता है। लेकिन मिस्टर सिंह इस चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं मानते हैं और उस अंकल को इप्सी के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद इप्सी और अंकल साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं अंकल भी काफ़ी हद तक उन्हीं लोगों की तरह होता है और वह पूरी रात टीवी पर काफ़ी गंदी गंदी फिल्में इप्सी के साथ देखा करता है और साथ ही उसकी गंदी नज़र इप्सी के ऊपर भी होती है। फिर हम देखते हैं कि इप्सी के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि उसके अंकल को कहता है, तुम्हारे घर से मुझे एक हरासमेंट की कंप्लेन मिली है और अब मुझे पता चला है कि तुम एक मर्डर और रेपिस्ट हो, जिसकी सज़ा तुम काट कर यहाँ पर आए हो। साथ ही उसे यह भी बता देता है कि इप्सी की मोम के साथ जो तुमने किया है यह सब उसे पता है। अब पुलिस ऑफिसर उसे धमकी देता है कि अगर तुम यदि इप्सी के घर से नहीं गए तो मैं पूरा सच इप्सी को बता देगा। अंकल यह सब नहीं चाहता था, इसीलिए वह वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद इप्सी को पता चलता है तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इप्सी की लाइफ पहले जैसी हो जाती है। पूरे दिन सिर्फ वह अपने बेड पर ही रहा करती है। फिर एक दिन चर्च के फादर मिस्टर सिंह इप्सी के पास आते हैं। वे उसे बताते हैं तुम्हारी दादा के बनने के बाद
पूरे गांव की गंदी नज़र तुम्हारी मोम के ऊपर थी, क्योंकि वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट और सुंदर थी। फिर एक दिन तुम्हारा अंकल वापस घर आ गया, जिसकी वजह से गांव वालों को अपना काम करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और साथ ही मिस्टर सिंह उसे यह भी बताते हैं कि वह भी तुम्हारी मोम को काफ़ी पसंद करता था। तुम्हारे अंकल के आ जाने से उसे भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी गई कि तुम्हारी माँ एक बहुत गंदी औरत है, जिसका गांव के सभी मर्दों के साथ रिलेशन है, और साथ ही अंकल और तुम्हारी मोम के बीच में भी संबंध थे, और जिसकी वजह से उसे काफ़ी जलन होने लगी और उसने अपने लोगों को भेजकर उसकी मोम के साथ काफ़ी गलत काम किया। और यह बात जब उसके अंकल को पता चली, जिसके बाद तुम्हारी मोम को उस अंकल ने मार डाला। अब मिस्टर सिंह पहले से इप्सी की मोम को पसंद करते थे और अब वह इप्सी को पसंद किया करता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, और यह उसका प्लान काफ़ी दिनों से चल रहा होता है। उसके अंकल के आ जाने पर एक बार फिर से उसका प्लान फेल होता नजर आया, जिसकी वजह से उसने एक पुलिस ऑफिसर को भेजकर अंकल को यहाँ से भगा दिया। मिस्टर सेन अपने कपड़े उतारने लग जाता है, क्योंकि वह इप्सी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ अंकल आ जाता है जो उसके घर के पास ही घूम रहा होता है। वह सब कुछ सुन लेता है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सिंह को मार डालते हैं। फिर इसी रात हम देखते हैं कि इप्सी को एक सपना आता है कि उसने एक मक्खी को खा लिया है जो उसके मुंह पर परेशान कर रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि इप्सी की हालत काफ़ी बदल चुकी थी और अब वह अंकल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जहां वह उन सभी लोगों से अपना बदला लेगी जिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। वे दोनों मिलकर उन सभी को मारने का प्लान बना लेते हैं। कुछ देर बाद सोशल वर्कर जैसे ही वह घर पर आती है, वे उसे पकड़ लेते हैं। फिर जब वह हरामी डॉक्टर आता है तो इप्सी उसके सामने बिना कपड़ों में होती है। यह देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे कभी भी नहीं मिल पाएगा, और वह जैसे इंटीमेट होने लगता है वह भी उसे पकड़ लेते हैं। सोशल वर्कर को वे कहते हैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर यदि तुम खुद जाना चाहती हो तुम्हें डॉक्टर को मारना होगा। वर्कर को अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए वह डॉक्टर को मार डालती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को वही बदतमीज लड़के इप्सी का फ़ायदा उठाने के लिए वापस घर में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं और वे जैसे इप्सी के पास जाने लगते हैं तभी अंकल वहां पर आ जाते हैं। वे सभी को पीट कर वहां मार डालते हैं। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर भी मिस्टर सिंह को ढूंढते हुए पहुंच जाता है, जहां हमें पता लगता है कि वह भी इप्सी के साथ गलत कर चुका होता है। वह जैसे ही अंकल को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वह कहता है कि मैंने तुम्हें तो यहाँ से भगा दिया था, तुम वापस कैसे आ गए। और अंकल अब उसमें फाइट होने लगती है। तभी उस इंस्पेक्टर की गोली से वह सोशल वर्कर की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर और अंकल में आपस में लड़ने लगते हैं और वे दोनों भी एक दूसरे को मार डालते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे घर के अंदर केवल इप्सी ही जिंदा होती है। वह अपनी बॉडी को घसीटते हुए घर से बाहर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि जो सपना इप्सी को आया था वह दरअसल उसकी लाइफ से बेस्ट था। जो मक्खी उससे उसके मुंह के आसपास रहकर उसे परेशान कर रही थी, दरअसल वे सभी यह लोग थे, और आखिर में उस मक्खी को मारकर उसने अपना बदला पूरा ले लिया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।